हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, सिवाय कि तो आज छुट्टी है। कल ओम की छुट्टी थी। आज सिवाय गया, ओ सॉरी, ओम गया है स्कूल में और सिवाय घर पे है। तो सिवाय ने भी कल की तरह, जैसा ओम ने सारी बेडशीट और सोफे के कवर सारे कमरों के कर दिए थे सेट, ऐसे ही सिवाय ने भी कर दिए हैं। और अभी वो कर रहा है अपनी रीडिंग। तो मैं आई हूँ छत पे। काम तो सारे हो ही गए हैं, ये दिया वगैरह लगा करके सबका नाश्ता भी हो गया है। बाकी के अभी रह रखे हैं काम, वो मशीन भी लगा रखी है मैंने। और अब सबसे पहले आई हूँ नीचे ये रोटी लेकर के। तो रोटी तो दे दी थी गाय को, पर ये ना दवाई लेकर के आई हूँ। गाय की 2 गोली है। जो ये काले वाली गाय है ना, इसको ना बार बार ये बैठ रही, खड़ी हो रही। इसके शायद पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी गर्म भी हो रही है, जैसे इसको बुखार हो रहा हो। तो इसकी दवाई मंगाई है बुखार की, और इसको मैं दवाई देने के लिए आई हूँ। मैंने कहा बाकी काम तो बाद में भी कर लूँगी। जैसे भाई हमें बुखार चढ़ जाए, हमारे से भी नहीं उठा जाता है, ऐसे ही गाय को भी पहले दे दूँ ये दवाई, फिर इसको आराम से मिल जाएगा बेचारी को। तो ये बैठी है आराम से। ये तो मतलब वो भी बीमारी है अपना, ये तो बड़े वाली, लेकिन वो आराम से बैठी है। उसके शायद उसके दर्द भी हो रखा है पेट में, और ये बुखार भी चढ़ रहा है। नहीं तो अब बैठ कर ना गाय, अब कोई भी डंगर हो, गाय भैंस कुछ भी, तो बैठ करके आराम से जगालती रहती है ये। खाना मतलब घास वगैरह खा करके फिर उसको बाद में ऐसे मुंह घुमा के पचाती है। तो ये देखिए इसको दिक्कत हो रखी है, तो ये आराम से बैठी। इसको मैं दे दूँ पहले दवाई। तो दे दी है दवाई, ये खाने लग रही है। तो हो जाएगी थोड़े 1 घंटे में, तो फ़र्क लग ही जाएगा, दवाई का असर हो ही जाएगा, तो ठीक सी हो जाएगी। अभी यही देख रही थी कभी निकाल दे, क्योंकि गायों का ना, डंगरों का ऐसा होता है कि ये ना दवाई ना अंदर से निकाल के डालते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। तो अभी ना खा रही है, देख लो खा लेगी या फिर दोबारा से देनी पड़ेगी। और ये होगी खड़ी कि जैसा इसको दे दो, पर इसको सुबह दे दी थी, दे तो दोनों को ही दी थी सुबह रोटी, दोनों को ही तो देते हैं। तो इसने खा लिया है। मैं भी चल देती हूँ छत पे, और ये भी बन रही इधर। और आज तो मौसम भी, धूप निकलने को हो नहीं रहा, बस ऐसा ही हो रहा, बादल सा। निकलेगी तो थोड़ी बहुत ही निकलेगी। और ये हो लिया खड़ा। ये होता है कि हम सब तो बोल के भी बता देते हैं कि हमारे ये दर्द हो रहा, हमें ये दिक्कत है, और बुखार चढ़ा, अब दर्द है, कुछ भी दिक्कत हो रखी है, तो हम तो बता भी देते हैं। लेकिन जो पशु है, वे बोल नहीं सकते, पक्षी जो भी बोल नहीं सकते, उनका तो महसूस ही किया जाता है कि हाँ इनको कोई दिक्कत हो रखी है। नहीं तो ये बता तो सकते नहीं बेचारे इनको क्या क्या दिक्कत है। तो इसके पापा बोल करके गए थे कि दवाई मंगा करके, बराबर में स्टोर है वहाँ से, और इसको दवाई दे दी जब तक के स्टोर खुला नहीं था, नहीं तो मैं ही दे करके चले जाते। तो सिवाय लेकर के आया था दवाई। मैं ये निकालने लगी हूँ पानी में को कपड़े, दूध वगैरह तो रख देता, धुआं भी चल ही रहा है। और जब निकल जाता है ना धुआं, तो तभी इसको ढकते हैं, तो ना ये कड़ सी जाता है, फिर दूध यानी कि लाल बनती है लस्सी, वाइट सी, फिर अच्छी नहीं लगती पीने में। तो यहाँ पर जब धुआं निकल जाएगा तो इसको भी ढक दूंगी मैं इधर, हारे को भी। तो ये है कि पहले ना छत पे रखते थे, तो पता भी नहीं चलता था, जब याद आता था तभी ढकने के लिए जाते थे। अब यहाँ पे रहता है नीचे ही, तो आते जाते इसको देख लेते हैं, वो बोल तो नहीं रहा है, या फिर ये धुआं निकल गया है, इसको ढक दें। तो ये भी चलता रहता है यहीं पे नीचे, तो बहुत फायदे हैं इसके। और छत पे लेकर के भी नहीं चला जाता था दूध। तो यहाँ पर ये बाकी तो मैंने निकाल दिया है पानी में को कपड़े। ये ना बच्चों की पैंट है वाइट वाली, तो इनको मैं ये ब्रश से धुल दे रही हूँ, नहीं तो काफ़ी गंदी करके रखते हैं बच्चे, खेलते रहते हैं ना, तो साफ़ नहीं होती मशीन में। तो इन पे जो भी कपड़ों पर ब्रश मारना था, उन पर मैंने ब्रश लगा दिया है, और इनको भी पानी में को निकाल के रख दूँगी। और ये चुन्नी का कलर निकल रहा था, इसको मैंने ऐसे ही पानी में को निकाल करके इधर ही दीवार पे फैला दी, की साइड ना छाँव रखी कपड़े कपड़े जो है ना जो सुबह है ना लगा दी थी सुबह वैसे लगा तो दी थी वैसे मशीन, तो मशीन। यही 6 बजे लगा दी थी, पर आज ना लाइट भागती रही बीच बीच में, अभी जा कर के रुकी है। और बस धुल तो गए हैं, ड्राई हो जाएंगे। अभी मैं सोच रही हूँ इस वाले रूम के, मम्मी वाले कमरे के जो है पर्दे उतार करके मैं भी डाल दूँ मशीन में। पानी बचा हुआ है, सरफ भी बचा हुआ है, मैं भी धुल जाएंगे। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करूँगी। कल किचन साफ़ की थी, आज ये वाला रूम कर दूँगी साफ़। तो अभी तो पर्दे डाल देती हूँ, पर्दे धुल जाएंगे, साफ़ बाद में करूँगी, क्योंकि पहले बनाना है खाना। खाने में बनाने हैं कड़ी और चावल। तो अभी चूल्हा चलाऊँगी, और कड़ी का जो है घोल यानी बैटर तैयार करूँगी। ये जग में लस्सी रख दी है, बर्तन सारे उठा करके बाहर रख दिए हैं। वैसे तो
बनाती अभी पहले कड़ी चावल ही, बाद में कपड़ों का भी बाद में करती हूँ, क्योंकि धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा चूल्हे पे। तो आज बादल हो रखा है तो धूप तो हो नहीं रही है, और अभी टाइम भी है खाना बनाने का, तो आराम से बना लेंगी बाद में कड़ी चावल, जो कि नाश्ता सबने कर लिया है। और ये बर्तन करके साफ फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर बार बर्तन पड़े रहते हैं, ऐसा अच्छा सा नहीं लगता है। तो पहले कर देती हूँ बर्तन साफ, और उससे पहले पर्दे उतार करके पर्दे डाल दूँ मशीन में, और फिर बर्तन साफ करके फिर बनाऊंगी आराम से, और किचन भी तभी हो जाएगी साफ। वैसे तो ये है कि स्लेब पर बस और गैस पर थोड़ा सा कपड़ा मारना है, वैसे तो कल धुली थी सारी साफ ही पड़ी है, बस थोड़ा सा ही मतलब स्लेब पे और गैस पे ही साफ करनी है। ये सिर्फ किचन ही साफ हुई है, तो मैं सोच रही हूँ एक एक दो दो कमरा लेकर के चलूंगी ना रोज, तो फिर एकदम से हो जाएगा। नहीं तो ये है कि दीपावली आ जाएगी और मेरी सफाई भी नहीं होगी, क्योंकि टाइम भी नहीं इतना लगता, नहीं बाई दिन कुछ काम निकल आता है तो किस दिन तबीयत ऐसी हो जाती है, वैसे ही ऐसे ही रहता है। तो मैं दोनों ही कमरों के इधर के पर्दे उतारूंगी और दोनों को ही धुलूंगी, बाकी के और कमरों के फिर उतारूंगी। ये नहीं है कि सारे एक ही दिन धुलूंगी, तो सारों में फिर थक जाऊंगी, तो थोड़े थोड़े रोज धुल लूंगी ना, और थोड़े थोड़े ही मतलब एक दो दो कमरों की सफाई कर दूंगी, तो फिर जल्दी से आराम से हो जाएगा। तो पर्दे मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे और बर्तन करने लगी थी यहाँ पर ये बर्तन साफ। तो बर्तन तो काफ़ी हो ही जाते हैं सुबह को, आपको बताइए कितने होते हैं ये। साथ में बर्तनों का तो चलता ही है, सुबह के नाश्ते के, बच्चों के दूध वगैरह के, लस्सी घी निकालना, पतीला दूध की बाल्टियाँ, तो काफ़ी हो जाते हैं, पूरा टोकरा भर जाता है। और बाकी बड़े बड़े उधर भी रखने पड़ते हैं, इधर उधर धुल करके। तो यहाँ पर बर्तन सारे धुल एक चुके गाय हैं। को भी बांध जाएगा वो, बल्कि ये छोटी वाली गाय जो है ना वो ना गई नहीं अंदर, इसको घास खाना था, मैंने इसको इस पे बांध दिया है खोर पे, मैंने कहा चलो खा लेगी, क्योंकि ये बैठी थी कभी से, इसको आराम से लगा होगा बुखार में, तो ये मैंने वही बांध दी बछड़ी को, और गाय को बड़ी को अंदर टीन में बांध दिया है, और आकर के चूल्हा चला दिया है, चावल रख दिए हैं, पानी मतलब चावलों का पानी रख दिया, चावल भी धो दिए हैं। और इधर किचन में कर दे रही हूँ, ये बेसन छान करके इसमें लस्सी में डाल दिया, और ये मतलब पकौड़ी वाला रख लिया है, और साथ में इधर रख दिया है चाय बनने के लिए, क्योंकि एक आंटी आई हुई है, तो मेरी मम्मी के पास बैठी है, मम्मी के पास आई है पापा जी के से, तो उनके लिए बना दे रही हूँ चाय, और ये घोल भी तैयार कर लेती हूँ, उनको चाय भी दे देती हूँ, इधर तक कि चावल का पानी भी पक जाएगा। फुल तैयार करने के साथ साथ इधर बना दे रही हूँ चाय। तो मैंने इसमें डाल दिया है मिर्च और हल्दी, दो ही चीज़ें डाली है, तभी मैं घोल तैयार करती हूँ। नमक जो है मैं बाद में डालती हूँ अंदाजे से, मतलब देख करके, जब उसमें पूरी लस्सी पानी वगैरह सब डल जाता है, ऐसे नहीं मेरे से डल पड़ता नमक इसमें, मतलब घोल तैयार करते हुए। तो ये यहाँ पर चाय वगैरह मैंने दे दी थी, बन गई थी, तो चावल भी हो गए हैं, इनको मैं निचोड़ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये चावल निचोड़ करके खाते हैं, मान वाले नहीं खाते हैं। और ये तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, और तो तेल गर्म होगा था, यहाँ पे मैंने ये पकौड़ी बनानी शुरू कर दी है। पकौड़ी में तो नमक डालना ही होता है, हल्दी नमक मिर्च का घोल तैयार होता है पकौड़ी का। तो यहाँ पर ये एक बारी की तो उतर गई है, और एक बारी की और उतार दूंगी, क्योंकि थोड़ा ही तेल चढ़ाया हुआ था, नहीं तो काफ़ी सारा चढ़ा दो तो इतना तो थे नहीं जो दो तीन बारी में बनती, एक बारी में बन सकती थी, फिर तो वो तेल निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही चढ़ाया हुआ था छोंक के लिए, ताकि बच जाए पकौड़ी बन करके। तो इसमें मैंने ये प्याज डाल दी है, और ये डाला धनिया, और जीरा तो नहीं डलता है, धनिया डाला है, मेथी दाना और हल्की सी सौंफ और हींग डाला है। तो ये हो छोंक हमारा होगा, तो इसमें मैंने चावल डाल करके अच्छे से भुनने, और उसके बाद ये कढ़ी का जो घोल तैयार किया था वो डाल दिया, पानी जितना डालना था वो लस्सी सब डाल करके मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और अब इसको घुमाती रहूंगी जब तक कि इसमें खद्दा लगेगा। तो ये हमारी कढ़ी यहाँ पे बन गई थी, तो मैंने उसको भिगोने में भी रख लिया है, और बीच में रोटी भी सेकी थी, और यहाँ पर गाय के जो है बिबिनोले पकने के लिए रख दिए हैं, अच्छे से पक जाएंगे। तो कोले काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, इसलिए मैंने लकड़ी को बुझा दिया था यहाँ पर, और ये इसको घुमा भी दिया था, और इसके बाद उतार करके रख दिया भी था। इसके बीच में मैंने बर्तन साफ किए, फिर मैं ये करने लगी थी चूल्हा साफ। तो काम तो बीच में भी और भी होते रहते हैं, सारे तो नहीं भी दिखा पाती कि ये रहता है कि बर्तन पहले भी कर दिए थे साफ, कि अब दोबारा से फिर हो गए थे ना कढ़ाई वगैरह काफ़ी सारे बर्तन, तो उनको भी साफ कर दिया था। तो चूल्हा मेरा साफ हो गया है, और ये है नेक्स्ट डे। तो सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 बजे हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों की तो छुट्टी है थी आज, तो आज 5 बजे नहीं उठी थी, आज थोड़ा आधा घंटा लेट सी उठ गई थी। तो बच्चों का तो संडे है, तो संडे की छुट्टी है जी। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही लगा दे रही हूँ झाड़ू,
तो मेरा ये था कि झाड़ू दोपहर के मतलब दोपहर ही हो जाती है रोज ही, तो चलो आज आराम से नाश्ता बना लूँगी और पहले लगा देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू मैंने सारों में ही कोई लगा दी थी, इधर वाले कमरों में, सामने वाले में नहीं लगाई थी क्योंकि उधर बच्चे सो रहे थे और मम्मी भी, उधर पंखा चला हुआ था। मैंने कहा चलो लाइट खोल लूँगी तो फिर वे उठ जाएंगे, तो उस वाले कमरे में बाद में लगा दूँगी। तो इधर वाले में लगाने लगी थी। यहाँ पर मैंने ये सोफे के कवर सही किए और बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह सब अच्छे से किए हैं और बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ सी कर बिछा दिया है। यहाँ पर सेट सा कर दिया है कमरा। तो जब भी मतलब ये रहता है, इकट्ठे तो होते ही हैं, बैठते हैं तो इकट्ठे भी होते ही है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगी इस वाले कमरे में भी मैं, और ये है कि सारों में लग जाएगी, बस जहाँ पे सो रहे हैं वहाँ पर नहीं लगेगी, वहाँ पे बाद में लगा दूंगी। तो यहाँ पर नहा करके दिया वगैरह कर करके नाश्ता सब मैं निकालने लगी हूँ। ये घी, तो घी निकाल दे रही हूँ। और ये हंडी रखी हुई है मैंने, जो होई अष्टमी पे जो पानी की भरी थी ना, तो ये काफ़ी बड़ी है, मतलब साग के लिए बड़ी है और वैसे छोटी है। जो बड़ी इसमें दूध रख लें, तो इसमें ना मैंने सोच रही थी कि इसमें लस्सी भर के रख दिया करूँगी और साथ ही पतीला भी धुल जाया करेगा। तो मैं इतने इसमें लस्सी भर के रख दी है और ये नानी जी के डब्बे में भी डाल दिया है, फिर इसको पतीले को काम धुल सारा देंगे। ख़त्म कर लिया है। सुबह झाड़ू तो लगा दी थी पर पोछा नहीं लगाया, अभी पोछा लगाऊंगी। और उससे पहले आज किया है किचन का काम सारा ख़त्म। तो किचन में बर्तन वगैरह सब साफ़ करके और गैस भी साफ़ करके कर दिया है साफ, बस पोछा लगाना रह रखा है फर्श पे। फर्श पे सारी जगह रह रखा है। सुबह झाड़ू लगा करके फिर बनाने लगी थी खाना, वीडियो शूट नहीं की और ना ही कल की थी। कल भी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तब कड़ी चावल बनाए थे। तो उसके बाद बस ऐसे ही मन सा नहीं हुआ था, थकान सी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने फिर व्लॉग भी नहीं बनाया था। काम तो करने होते हैं, काम तो किया था, पर यह है कि अभी पोछा लगाना रह रखा है। कपड़े तो आज धुले नहीं, कल धुले थे, कल धुलूँगी। अभी सबसे पहले बांध करके आती हूँ गाय को। तो गायें बैठी हुई हैं, पहले उनको बांध जाऊँ पानी पिला करके और फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा, फिर देखती हूँ बाकी के काम। और आज है छुट्टी दोनों की बालों की होगी कटिंग और ना करके आराम से बैठे हैं। बैठे क्या, फ़ोन में लग रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं दोनों। इनको बोली बेटा पढ़ लो, तो बोले कि अब पढ़ेंगे थोड़ी देर में। कैसी होगी कटिंग बाल? बढ़िया, अच्छे हो गए, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे बाल, ठीक हो गए। चलो, तो दोनों की होगी कटिंग, आज करवा दी है। और इसके पापा गए हुए हैं खाना खा करके गाँव में ट्रैक्टर लेकर के बहाने के लिए खेत में, तो इसलिए जल्दी खाना बनाते, तो ना ही वीडियो शूट कर पाई थी। कुछ भी अगर वीडियो में लग जाती तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने फिर जल्दी से खाना बना दिया था। इसको काले वाली गायों को दवाई दे करके गई थी सुबह के टाइम। वैसे तो अभी इसको आराम है, पर यह है कि दवाई आई थी इसकी आज सुबह तक की, तो मैं सुबह ही दे दी थी। इसको पानी पिला करके मैंने बांध दिया। वहाँ पे नहीं बनती, अभी इधर ही आती है भागे हुए। हमारा ये रहता है कि थोड़ा सा चलो इधर सूख भी जाएगा और इनको भी जगह से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी मैंने बांध दिया। और ये देखिए, इसको बड़ी मुश्किल से खींच के लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बड़ी तेजी से भाग करती है ये। तो आ करके छत पे मैं यहाँ पर लगाने लगी थी पोछा किचन में। तो यहाँ पर लगा दूंगी, सारे में पोछा रह रखा है तो सारे में लगा दूंगी। ये तो है नहीं कि किचन किचन में लगाऊंगी, सारी जगह ही लगा दूंगी। और बच्चे जो है ना खेलते रहते हैं, इनको भी साथ में बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, परेशान भी करते ही रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, इनका यही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर पूरे चौक में ही मैं पोछा लगा दूंगी। और इसके बाद इधर वाले कमरे में मैंने लगा दे रही थी, इधर गैलरी में। और ये है कि इधर की साइड ना आप बोलते हो कि स्टैंडिंग वाले पोछे से लगा लिया करो, तो हर जगह ना टाइल नहीं बिछी हुई है, कुछ जगह वैसा फर्श है तो वहाँ पे तो वैसे पोछे से मुश्किल से लगता है। इधर गैलरी में तो उधर स्टैंडिंग वाला तो नहीं चलेगा। तो हमारा ये कमरे में और किचन में और बाहर ही है टाइल, नहीं तो सब जगह सिंपल वाला फर्श है, और वो भी थोड़ा सा सीमेंट वगैरह सा जमा हुआ है उस पर, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है लगाने में स्टैंडिंग वाले से, इसलिए मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर सारे में ही जो है पोछा लग जाएगा हमारा ये। अच्छा, सारे को लगा है, सारे कमरों में, सारे चौक में, तो सारे में कोई लगा दिया है। और आपको बच्चों को दिखा दूँ क्या कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे इधर कैरम बोर्ड, तो ये खेल रहे दोनों कैरम बोर्ड। उससे पहले इन्होंने सोफे के कवर बिछाए थे अच्छे से और अब फिर से इकट्ठे कर दिए। वैसे तो मैंने भी सुबह झाड़ करके बिछाए थे, पर ये खेल रहे थे यहाँ पे, फिर इन्होंने इकट्ठे कर दिए थे और अब फिर से बिछा दिए थे दोनों ने। अब फिर से खेल रहे, तो फिर से इकट्ठे एकदम से हो जाता है। सोफों पे बैठते हैं ना तो एकदम से इकट्ठे हो ही जाते हैं। और साथ में किया इन्होंने टेबल साफ दोनों ने, क्योंकि उसने ना हमने कल इस पर दूध खिलाते थे तो ये ना गंदी हो रखी थी, और ये साफ़ किया इन्होंने क्लीनर से डाल के यहाँ पे इस पर कांच पे, और पेपर से साफ़ कर दिए दोनों भाइयों ने। अब ये खेल रहे कैरम बोर्ड। तो जी मेरा भी काम ख़त्म हो गया है और मम्मी भी लेट रही है,
तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।